वेलकम बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे क्लास 10th के फिजिक्स में पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के रूप में पढ़ा होगा। क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में पढ़ा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आप पहले से ही पढ़ चुके हो, इसके डेफिनेशन पढ़ चुके होगे। ये कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्लस प्लस रिपल करेंगे, माइनस माइनस रिपल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको फील कराऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का असली मतलब क्या है डेफिनेटली आप लोग नहीं जानते होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फील करने का गुरु मंत्र सीखेंगे। बिकॉज ये गुरुकुल है तो आप मुझे गुरु बाबा कह सकते हो। तो गुरु बाबा गुरुकुल में आपको गुरु मंत्र देंगे चार्ज को फील करने का। और आखिरी में हम लोग ये भी सीखेंगे, ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे लाइफ से क्या है रिलेशन। मीन्स गुरु बाबा गुरुकुल में आपको गुरु ज्ञान भी देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या मिला? गुरु ज्ञान। तो बच्चों रेडी हो जाइए, गुरुकुल में आपको मिलने वाला है गुरु मंत्र और आखिरी में मिलेगा आपको गुरु ज्ञान। तो दोनों मिलने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो विदाउट लेट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको इसे फील कराता हूं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए सब्सटेंस है, ठीक है, और एक बी सब्सटेंस है और एक सी सब्सटेंस है। तो हमारे पास तीन सब्सटेंस है। एक का नाम हमने रखा है, सपोज कर लिए कि ये एक मिर्ची है, लाल मिर्च, तो मैंने इसका नाम रखा है मिर्च। तो ये एक मिर्च है, मिर्च मिर्च। चलिए ठीक है। अब इसका नाम हमने रखा है चीनी, यानी मतलब ये मीठा होता है, इसका नाम हमने रखा है चीनी, इट्स कॉल्ड चीनी। और इसका नाम हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। तो हमने तीन चीज ले लिया है, एक मिर्च लिया है, एक चीनी ली है और एक मैंने और चीज लिया है, ठीक है। अब कोई आपसे बोले कि आप मुझे बताओ ये मिर्च कैसे है, मैं कैसे मानूं कि ये मिर्च है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार टेस्ट कर लो, जब आपको तीखा लगेगा आप समझ जाना कि मिर्च है। आप कोई बोलेगा ये तीखा क्यों लग रहा है? भाई ये तो गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी आप मानते हो, उन्होंने, नेचर ने ये बनाया है। तो नेचर ने ये बनाया है कि मिर्च के अंदर तीखापन होता है। और ये कब समझ में आता है? जब आप इस चीज को किसी भी चीज में डालते हो तो वो आपको तीखा कर देता है, उस सब्सटेंस को वो तीखा कर देता है। आजकल जोलो चिप का बहुत नाम है। जोलो चिप बहुत ही तीखा चिप्स होता है, वर्ल्ड का सबसे तीखा चिप्स, जिसे खाने के बाद आपकी हालत खराब हो जाती है। तो कैसे भाई, हम कैसे समझेंगे कि जोलो चिप्स बहुत ज्यादा तीखा है? खाकर या किसी में डाल देंगे, जैसे उसमें डालेंगे वो तीखा हो जाएगा। अच्छा चीनी, कैसे हम जानेंगे कि चीनी मीठा है? भाई आप टेस्ट करोगे, या चाय में डाल दो, दूध में डाल दो, पानी में डाल दो, वो मीठा हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि चीनी मीठा है। अब वैसे ही तो ये सारी चीजें, दोनों चीजें जो हैं, मिर्ची के अंदर तीखापन और चीनी के अंदर मीठापन कहां से आया भाई? नेचर ने दिया है। नेचर ने दिया है। ये जो मिर्च के अंदर तीखापन है, इसके अंदर जो तीखापन है और इसके अंदर जो मीठापन है, ये किसने दिया? मैंने कहा कि ये नेचर ने दिया। और ये दोनों इसकी
प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। ये नेचर ने उसको दिया है, दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना। फील, मिर्चा के अंदर जो तीखापन है वो नेचर ने दिया है, मीन्स वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो सकती भाई। और चीनी के अंदर मीठापन है, ये भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं हो सकती। और जहां वो जाएंगे वो अपना असर दिखाएंगे। अच्छा, अब ये जो सी सब्सटेंस है जिसका नाम हमने नहीं बताया है, इसके अंदर भी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर भी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ये हम टेस्ट करके नहीं बता सकते थे, हम टेस्ट नहीं कर सकते थे कि ये सी क्या है, क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते थे। अब सी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम देख ही नहीं सकते, तो हम कैसे बताएंगे ये तीखा है, मीठा है, भारी है, हल्का है, ये क्या है? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये है क्या? हमने क्या किया, इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, ये हिलने लगा, मीन्स इसके अंदर कुछ होने लगा, मतलब इसने कुछ फोर्स फील किया, कुछ हुआ इसके अंदर। अब किसी ने बोला क्यों हुआ, तो मैंने बोला ये बताओ, मिर्चा खाए तो तुम्हें तीखा क्यों लगा? तो किसी ने कहा भाई वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। चीनी खाए तो मीठा क्यों लगा? उसने कहा भाई बेसिक प्रॉपर्टी थी। मैंने भी वही कहा कि भाई ये जो सब्सटेंस है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में गया तो ये हिला क्यों, इसे फोर्स क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो अब उसने मुझसे पूछा, सामने वाले ने, कि भाई इसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसको आपने तीखापन बोला, इसको आपने मीठापन बोला, इसको क्या बोलेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी को? हमने नाम दिया उसका इलेक्ट्रिक चार्ज। वाह, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कहानी समझ में आ गई होगी। जिस तरह चीनी का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है मीठापन, जिस तरह मिर्चा का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है तीखापन, ठीक उसी तरह एक पार्टिकल है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सवाल वही, इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ? मिर्चा के तीखापन की प्रॉपर्टी से क्या हुआ? हमें तीखा लगा, जिसमें हमने डाल दिया उसको तीखा कर दिया उसने। भाई चीनी के मीठापन से क्या हुआ? हमने दूध में डाला मीठा हो गया, पानी डाला मीठा हो गया। इसके बेसिक प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, तो ये एक फोर्स फील करता है। और वो किस वजह से? अपनी ही एक प्रॉपर्टी की वजह से। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो मैंने कहा था ये कौन है? तो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप, प्रोटॉन कह सकते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल इसका नाम है, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। मिर्च, चीनी और सब एटॉमिक पार्टिकल। इसकी प्रॉपर्टी तीखापन, इसकी प्रॉपर्टी मीठापन, इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज। तीखापन ने क्या किया? जिसमें डाल दिया उसको तीखा कर दिया। मीठापन ने क्या किया? जिसमें डाल दिया उसको मीठा कर दिया। और इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया? जिसमें डाल दिया, यानी इसलिए सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको ले गए तो ये खुद की प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या हो गया? ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, फोर्स फील किया, हिल गया।
बात समझ आ गई? तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बेसिक प्रॉपर्टी है। जो हर सब्सटेंस में कोई ना कोई बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी तरह इस सब एटॉमिक पार्टिकल की भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो ये है गुरु मंत्र इलेक्ट्रिक चार्ज को फील करने का। चलो बाकी थोड़ी बहुत चीजें जो आप जानते हो उसको मैं रिवाइज कर देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज सामने लिखा है, is the fundamental property of subatomic particle that cause it to experience a force when placed in a electromagnetic force। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है, ये लिखा होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल की। इसकी वजह से क्या होता है? इसके कारण इसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स को फील करता है। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसको कैपिटल क्यू या क्यू से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होती है करंट इनटू टाइम, क्यू इक्वल टू आई टी। इसका सिंबल होता है क्यू या क्यू। इसको लिखते हैं कूलम, और इसकी एसआई यूनिट मतलब होती है कूलम, और ये और यूनिट हो सकती है, और यूनिट होती है फैराडे एम्पियर आवर्स। मतलब इस चार्ज की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है कूलम या फिर फैराडे या फिर एम्पियर आवर। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस आपस में रिपल करते हैं, माइनस माइनस आपस में रिपल करते हैं, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। प्लस प्लस आपस में रिपल करेंगे, माइनस माइनस आपस में रिपल करेंगे, और प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे समझिए, दो ज्ञानवान पुरुष या इंसान, दो ज्ञानवान, चलिए मैं हमारे पास एक कैंची है, इनके पास बहुत ज्ञान, इनके पास बहुत ज्ञान, दोनों ज्ञानवान पुरुष अगर आपस में मिलेंगे, और पुरुष या फिर स्त्री, दोनों स्त्री हो तो जो भी हो, दो ऐसे इंसान जिन पे बहुत ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, क्या वो एक साथ रह पाएंगे? नहीं रहेंगे। इनको लगेगा मेरे पास ज्ञान, जाके बोले मेरे पास ज्ञान, आपस में रिपल करना शुरू करेंगे। जो ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान ही नहीं हो, वो दोनों लोग आपस में कैसे रहेंगे? उन्हें क्या मिलेगा? भी रिपल करेंगे। लेकिन एक ज्ञानवान और एक ज्ञान लेने वाला, एक ज्ञान देने वाला, एक ज्ञान लेने वाला, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस आपस में रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अब कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, एडिटिव प्रॉपर्टी और कंजर्वेशन। ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने, क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब नहीं पता होगा आप लोगों को। आप पता हो क्यू इक्वल टू एनी, लेकिन ये क्या होता है ये नहीं पता आपको। मैं बताता हूं आपको, आज मैं आपको बताऊं कौन से क्या होता है। समझिए, आपके पास एक रिमोट है, कुछ है, मान लीजिए, चलो मान लिया मैंने कि मेरे पास क्या है, कुछ है क्या मेरे पास, चलिए कुछ क्या मान लूं, चलिए मान लीजिए मोबाइल आपके पास है, या मोबाइल लेते हैं। आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, मान लीजिए मोबाइल है, याद दिख नहीं रहा मेरे को, तो यहां पे एक मोबाइल है। ठीक है, अब कोई बोले भैया आधा मोबाइल दे दो, क्या दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे। आप दुकान पे गए, बोले भैया मुझे 2.5 मोबाइल दे दो, क्या वो कोई दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। न कोई दे पाएगा, ना आप दे पाओगे। या तो एक मोबाइल, या 2 मोबाइल, या 3 मोबाइल, या 4 मोबाइल आप दोगे। आप 1.5 नहीं दे सकते, आप 2.5 नहीं दे सकते, आप 4.5 नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज भी अपनी बेसिक प्रॉपर्टी, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, ये या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साथ में कितना चार्ज लेके जाएगा? आप कहोगे इतना चार्ज लेकर जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होता है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना चार्ज लेके जाएंगे? आप बोलोगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेके जाएंगे।
कोई बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना चार्ज लेके जाएंगे? आप बोलोगे भाई 3 इंटू 1.6 10⁻⁹ बोला। अब किसी ने कहा कि n इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज लेके जाएंगे? मैंने कहा n इंटू 1.6 10⁻⁹ और इसी को मैंने डिनोट किया है E से, ये E है। तो टोटल जो चार्ज हो जाएगा आपका, टोटल चार्ज वो कितना हो जाएगा? n इंटू E। यही है क्वांटाइजेशन कि चार्ज या तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाएगा, या उसका डबल जाएगा, या उसका ट्रिपल जाएगा, या उसका 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 लाख टाइम्स, लेकिन 1.5 टाइम्स नहीं जाएगा, 2.5 टाइम्स नहीं जाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है। बिस्किट तोड़ के दे सकते हो, एप्पल काट के दे सकते हो, बनाना तोड़ के दे सकते हो, मोबाइल दे सकते हो क्या? नहीं। आपके हाथ में 100 रुपए हो और क्या उसको फाड़ दे सकते हो क्या? नहीं। रिमोट है, क्या तोड़ दे सकते हो क्या? नहीं। रोटी है, तोड़ सकते हो क्या? हाँ। कुछ चीजों की प्रॉपर्टी होती है कि आप उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे तोड़कर नहीं दे सकते। आप या तो वो देंगे, या डबल देंगे, या ट्रिपल देंगे, या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 100 टाइम्स। यही है क्वांटाइजेशन कि जो चार्ज होता है वो इस वाले वैल्यू के n टाइम्स होता है, n टाइम्स। और n क्या है? n एक इंटीजर है। तो ये जो चार्ज होता है वो अपने बेसिक प्रॉपर्टी के इंटीग्रल टाइम्स होता है। या तो इतना जाएगा या इतना आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ में आया? ये है क्वांटाइजेशन। अब चलो बताता हूं आपको मैं दूसरी प्रॉपर्टी। क्या है भैया? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है भाई? ये क्या है? अब आप समझो कि मान लो, सपोज करो आपका घर यहां से, यहां पे है, इस जगह पे आपका घर है, ठीक है। आप यहां से गए अपने स्कूल, ये आपका H घर और ये आपका स्कूल, ठीक है। अब आप यहां से कहां जाते हो? आप यहां से जाते हो मार्केट बुक खरीदने या कॉपी खरीदने, कुछ भी खरीदने, आप यहां से यहां चले गए। सपोज करो ये आपका है 4 मीटर और ये आपका है 3 मीटर। सपोज किया, मीटर मतलब आप किलोमीटर मान सकते हैं, मीटर मान रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, कोई आपसे पूछे कि यहां से यहां की दूरी कितनी है? सीधा बताओ, सीधा 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 बताइए, सीधा। तो क्या बोलोगे? 7? नहीं, 7 डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपको ये वाली चीज निकालनी होगी, ये वाली चीज निकालनी होगी। और ये कैसे आएगा भाई? ये आएगा पाइथागोरस से। ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मतलब ये 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वह वेक्टोरियल ऐड होगा। अब सपोज करो मैं और समझाता हूं आपको। देखिए, सपोज करिए आप यहां पर खड़े हैं और कोई एक यहां आपको खींच रहा है 10 न्यूटन से, किसी ने आपको खींचा इधर 2 न्यूटन से। नेट फोर्स कितना? आप कहोगे 8 न्यूटन। भाई नेट का मतलब तो मैंने सोचा था जोड़ना होता है। आपके पास 10 रुपए प्लस 5 रुपए, नेट कितने रुपए? 15 रुपए। अब ये कैसे हो सकता है कि 10 रुपए प्लस 2 रुपए इज इक्वल टू 8 रुपए? हाउ कैन पॉसिबल? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? पैसे को हम अलजेब्रिक सम करते हैं, अलजेब्रा से। फोर्स को हम वेक्टर सम करते हैं। तो उसी तरह चार्ज जो हमारा है उसको अलजेब्रा सम करते हैं, अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम नहीं करते, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी कि चार्ज को हम अलजेब्रिक सम करते हैं, वेक्टर नहीं करते। क्यों? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात समझते हैं। तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरा कहता है कंजर्वेशन। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी इज कंजर्व,
नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म से पढ़ा हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चार्ज क्रिएट नहीं होता तो आता कैसे है। अब आप समझो इस तरह से, ये आप हो और ये आपका दोस्त, ठीक है, इसके पास 100 रुपए हैं आपके पास और आपके दोस्त के पास है 50 रुपए। मुझे बताओ टोटल कितने रुपए हैं। आप कहोगे सर 150 दिख रहा है हमें, तो ये तो 150 हो गया। चलो भाई 150 हो गया, 150 है। अब हमने क्या किया, ये थे आप और ये था आपका दोस्त। आपके दोस्त ने 25 रुपए दे दिया। कितना बचा इसके पास, आप बोलोगे 25। यहां कितना हो गया, आप बोलोगे 125। अब बताओ नेट कितना हुआ, बोलोगे 150। क्या बात है, मतलब इसके पास जब पैसा आया तो क्या इसने छाप दिया क्या पैसा, नहीं, किसी ने दिया होगा तब हमारे पास आया होगा। हम धनी हैं जिसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा उगा दिया है या पैसे की फैक्ट्री है, कहीं से पैसा लिया होगा, उसके यहां माइनस हुआ होगा और मेरे यहां प्लस हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह चार्ज को क्रिएट नहीं करते। अगर मेरे पर चार्ज आया है तो किसी ने दिया होगा। अगर मेरे पास प्लस है इसका मतलब किसी के पास माइनस होगा। मेरे पास +2 है तो किसी के पास -2 होगा। कुछ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर हम इन दो चीजों को रब करेंगे, फिर से हमारे पास कैची ही है, और रब करेंगे तो क्या होगा, अगर यहां +2 चार्ज आएगा तो यहां -2 चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि पहले ये दोनों न्यूट्रल थे तो अब भी न्यूट्रल ही होंगे। पहले इनके पास कोई चार्ज नहीं था, ये इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, कोई चार्ज नहीं। यहां जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब रब किया तो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन जंप किए। जहां से जंप किए, मान लो यहां से जंप किए, यहां पे प्लस आ गया, और जब यहां पे आया तो यहां माइनस आ गया। जितने जंप किए होंगे उतने ही यहां आए होंगे। यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जंप किए तो +2 आ गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां -2 आ गया। लेकिन नेट कितना हो गया, फिर 0। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि नेट चार्ज 0 हो गया। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, चार्ज टुकड़ों में नहीं जाता, अपने होल नंबर में जाता है, मैं इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है, 1 2 3 4 5, या आएगा तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आएगा। और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम इसको अलजेब्रिक सम कर सकते हैं बिना किसी डायरेक्शन के। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि भाई हम ना तो कुछ पैदा कर सकते हैं ना तो कुछ नाश कर सकते हैं। आत्मा अमर है, ना पैदा होती है ना मरती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। अब आते हैं हम अपने लास्ट मोमेंट पे, क्या मिला गुरु ज्ञान इलेक्ट्रिक चार्ज से। बहुत बड़ा गुरु ज्ञान मिला है बच्चों। जरा फील करो, एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल जो दिखता भी नहीं हो, एक ऐसा छोटा पार्टिकल जो दिखता भी नहीं हो, जिसमें मास ना के बराबर हो, उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी से उसने हमें जिंदा रखा है। अब कहोगे सर हमें जिंदा रखा है का मतलब क्या है। अरे दोस्तों, बच्चों, भाइयों, जरा समझो। ये जो लाइट आती है ना सन से, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, लोग कहते हैं ना सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। जो सन से लाइट आती है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स मींस की चार्ज का योगदान होता है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, चार्ज से। सो धूप यानी रोशनी जो आ रही है उसमें भी चार्ज है।
और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ आ रही है उसमें भी चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो मोबाइल है, तभी तो आप हमें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सोचो इलेक्ट्रिसिटी ही ना होती, ये लाइट ही ना होती तो क्या होता। पहले तो लाइट ना होती तो हम जिंदा ना होते, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ना मोबाइल होता, ना टीवी होता, ना ट्रेन होती, कुछ भी ना होता। हम आदिवासी की तरह रहते। मीन्स क्या कहना चाहता हूं मैं, हम कहना यह चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल, जिस पार्टिकल को हम देख भी नहीं पाते, उस पार्टिकल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसने हमें जिंदा रखा है। तो आप, जिसने इस पार्टिकल को खोजा, जिसने इस पार्टिकल की स्टडी की, जिसने इस पार्टिकल के पावर का यूज किया, उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी होगी? बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पावर है। एक ऐसा पार्टिकल जो दिखता भी ना हो, उसका पावर इतना है, उसमें इतनी खास प्रॉपर्टी है। तो जिसने इसको स्टडी किया, जिसने इसको यूज किया, मीन्स आप इंसान, उसके अंदर कितनी पावर है। तो आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस अपने पावर को पहचानो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, आपके अंदर भी कोई ना कोई खास प्रॉपर्टी होगी। बस खास प्रॉपर्टी को पहचानो। मिर्च के अंदर एक खास प्रॉपर्टी, शुगर के अंदर एक खास प्रॉपर्टी, सांप के अंदर एक खास प्रॉपर्टी, नीम के अंदर एक खास प्रॉपर्टी, पीपल के अंदर एक खास प्रॉपर्टी। आपके अंदर क्यों नहीं? आपके अंदर भी एक खास प्रॉपर्टी है। बस उस प्रॉपर्टी को पहचानने की जरूरत है। उसी प्रॉपर्टी में आपकी पावर है, उसी प्रॉपर्टी में आपकी ताकत है। बस अपने प्रॉपर्टी को पहचानिए। यही है गुरु ज्ञान। इलेक्ट्रिक चार्ज से एक ऐसा पार्टिकल जो दिखता भी नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा है। तो आप, जिसने उसको स्टडी किया, जिसने उसको यूज़ किया, उसके अंदर कितनी पावर, कितनी स्टेमिना, कितनी खास प्रॉपर्टी हो सकती है। तो बच्चों, अपनी प्रॉपर्टी को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, एंड यू कैन डू इट। You can get it everything whatever you want। आप कुछ भी पा सकते हो, जो भी आप चाहते हो। तो चलो, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इससे कुछ सीख मिला हो, कुछ सीखा हो, तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।